वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ FF लेके आई हूँ और इसमें टॉप RM बॉटम जगहों के। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये वन शॉट है। ओके, तो स्टोरी के स्टार्टिंग का सीन हम देखते हैं। जैसे कि स्टोरी का नेम है पनिशमेंट, तो आगे थोड़ा सा ना इस तरह है ज़रा ना नोटिस तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग हम सीन देखते हैं जहाँ ना जको को रेडी हो रहा था और उसको ना बस एडमायर कर रहा था उसका हस्बैंड, लवली हस्बैंड। तो उसको बस एडमायर कर रहा था और जको को ये चीज़ पता था कि उसका हस्बैंड उसको देख रहा है, तो वो थोड़ा सा ब्लश करता है बट ना रेडी हो जाता है आराम से। और उसके सामने ही ना वो अब ना आराम के आके बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है और आराम ना बस उसको देख रहा होता है, कहते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ये बोल के उसको ना अपनी लैप पे खींची उसको ना बहुत सारे किसेस करने लग जाता है। मीन्स उसके फुल फेस पे किसेस करता है, उसके लिप्स पे ना हल्का सा पैक करता है। तो फिर ना चक्कू बस उसकी तरफ शाय स्माइल करता है और फिर ना अपने लिप्स को दोबारा से ना आराम के लिप्स से जोड़ के किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो ना दोनों के फेस पे ना बहुत बड़ी सी स्माइल थी। जंगो के फेस पे तो शायद स्माइल थी बट ना आराम के फेस पे ना एक नोटिस स्माइल थी। उसके बाद फिर ना थोड़ी सी वो और थोड़ी देर और थोड़ा ना ऐसे किसेस वगैरह करते हैं और ना आराम ना थोड़ा सा जेलस टाइप है, तो वो ना बस जंगो को इस तरह ना एक ही दे देता है वो, ताकि ना वहाँ जा रहे जो जंगो को तो प्यारा लगे। जैसे उसने बोला कि वो नहीं चाहता था कि कोई और उसको देखे और इस तरह समझे कि वो मैरिड है या फिर ना ऐसे कि कोई भी उसको ना बुरी नज़र से देखे, तो ऐसा करके तो इस वजह से वो अपना लव फाइट दे देते ताकि सबको पता चल जाए ऑलरेडी किसी और का। तो इस वजह से ना उसको लव फाइट दे देते और जको को ये बात अच्छे से पता थी, इसलिए वो मना भी नहीं करता और उसको भी अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड किस तरह का है। तो उसके बाद फिर वो रेडी हो जाते हैं। ऐसे आज डेट पे जाने वाले थे। आराम का बिजी शेड्यूल की वजह से उसको वो ना जको को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था और जब उन्होंने इस चीज़ का कंप्लेन किया तो आराम आज उसको डेट पे लेके जाता है एज अ सॉरी। तो अब हम देखते हैं कि ये छोटा सा ही है फैफा। तो अब हम देखते हैं कि ना बिल्कुल वो वहाँ पहुँचते जो आराम था वो ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, उसने ना एक जगह का ना वो किया था बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे ना वो लेके आया था जको को। जको ना बस वहाँ देखे ना बहुत ज़्यादा अमेज था कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो जगह, सारा कुछ देख रहा था और आ रहा है ना बस जंको को एडमायर करता और जंको बाकी सारी जगह को। उसके बाद फिर वो वहाँ बैठते बहुत अच्छा ना व्यू था, रेस्टोरेंट था और ना बिल्कुल हाई फ्लोर पे बैठे थे, बहुत ऊंचा था। तो ना तो और वहाँ से देख रहे थे और ना इधर फिर अब हम देखते हैं कि ना दोनों अपना ना जैसे खाना खाने लग गए थे तो आराम से खा रहे थे। तो वहाँ पे ना जंको को एक चीज़ नोटिस करते हैं कि आराम ना बार बार कहीं देख रहा है। तो ना जो जंको को था वो ना उसकी तरफ बिल्कुल ना उसकी आंखों के ग्रेस को ना नोटिस करते हुए ना उस साइड पे देखते हैं और जब वो वहाँ देखता है तो उसका ना बस ब्लड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे आराम था वो ना एक लड़की की तरफ देख रहा था और वहाँ पे एक लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी बट उसका ना ड्रेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और वो ना आराम ना देख रहा था उसको और ना जको को बगैर कुछ सोचे समझे बस ना गुस्से से आराम को खूने लगी। तो और आराम का ध्यान उस लड़की पे था और अपने खाने पे, जको की तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और ना थोड़ी देर बाद फिर ना आराम ना उस लड़की से अपनी आंखें हटाता है और उसके बाद वापस से ना अपना खाना खाने लग जाता है और ना जक्कू की सारा बस उसको ना नोटिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आग भूल हो रहा था। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि ना जब खाना हो जाता है तो ना जक्कू ने अब एक बात भी नहीं बोली थी। तो आराम पूछता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा, तो जक्कू कुछ भी नहीं बोलता और फिर आराम दोबारा बोलता है कि कुकी तुम्हें कैसा लगा, तुम कुछ बोला तो सही। बट जब फिर से कोई आंसर नहीं देता तो फिर ना जो आराम उसके पास आता है और कहते कि ना क्या हुआ, तो जको बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, ये बोलता है और फिर ना वहाँ से ना आराम के साथ ना चला जाता है, कार में आके बैठ जाता है और ना कार में ना आके साइलेंट होके बैठ जाता है और कुछ सोच रहा होता है और फिर ना एक्सपेक्ट करता है उसने कुछ सोचा था आराम के। उसके बाद फिर हम देखते जो आराम था वो थोड़ा सा परेशान था कि
जंकुक को क्या हुआ अचानक से, अभी तो ठीक था। तो वो पूछने का ट्राई भी करता है कार में, बट जंकुक कोई आंसर नहीं देता। उसके बाद वो जैसे मेंशन पहुंचते हैं तो ना जंकुक भाग के ना अंदर चले जाता है, और ना जो आरम था वो बिल्कुल कंफ्यूज था। और उसके बाद जब वो अंदर आता है तो देखते हैं जंकुक वहाँ पे नहीं है रूम में। तो फिर ना आरम आता है, जैसे बेड पे बैठते हैं तो ना फौरन से ना जो जंकुक है वो रूम में एंटर होता है और वहाँ पे ना आरम को देखने लगता है, और आरम को कहते हैं कि ना अभी इस तरह अचानक से बोलते, बहुत अजीब सी वॉइस में बोलता है। और ना आरम ना फौरन देखता है जंकुक उधर कहते हैं। तो फिर ना जो जंकुक होता है वो ना बस एक डेविल वॉइस फाइल करता है और फिर ना बिल्कुल उसके पास आता है आरम के और कहते कि ना अपनी आइज क्लोज करो। तो फिर आरम कहते क्यों, क्या हुआ? कहते आइज क्लोज करो ना। तो कहते अच्छा ओके ठीक है। वो आइज क्लोज करता है और ना जो जंकुक है उसके हैंड उसके ना आइज पे ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। तो फिर कहते कि क्या कर रहे हो कुकी? वो खोलने का ट्राई करते कहते अगर तुमने मुझसे खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना इस तरह का थोड़ा सा ना गुस्से वाला वॉइस था। तो ना जंकुक की वॉइस सुनकर ना आरम थोड़ा सा घबराता है कि अचानक से इसको क्या हो गया, और फिर ना मानता बिकॉज वो जानता है अगर उसने अपनी वाइफी का बात ना माना तो उसके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो उसके बाद वो बात मान लेता है और ना स्ट्रगल करना बंद कर देता है। जो जंकुक होता है वो बस एक स्मिक करता है और फिर ना उसके पीछे और ना वहाँ से हटता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उसके बाद फिर ना वहाँ से ना जंकुक और उसके बाद थोड़ी देर बाद ना आरम को कुछ फील होता है अपनी कलाइयों पे। तो फिर ना वो शौक हो जाता है, ऐसा उसको ना कोल्ड सा फील हो रहा था, बट जब वो फुली वो फील करते तो उसको पता चल जाता है। उसको ना हैंड कफ कर देता है जंकुक और ना बस उसकी तरफ ना, और अचानक से उस टाइम पे ना उसका ब्लाइंड फोल्ड भी खुल देता है और जंकुक के सामने जंकुक ना बिल्कुल उसके खड़ा होता है आरम के सामने। तो आरम कहते ये क्या है कुकी, ये खोला क्या करे? तो फिर ना जंकुक तो बस एक डांस स्माइल कर रहा था, कहते कि ना हस्बैंड आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा जो तुमने किया। तो फिर कहते मैंने क्या किया जंकुक, क्या कह रहे हो तुम? तो फिर ना जो जंकुक होता है वो अच्छे से जानता है उसका हस्बैंड उसको प्यार करता है, बट उसको गुस्सा आता है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की को क्यों देख रहा था। तो इस तरह से वो थोड़ा पनिशमेंट देने वाला है। तो फिर कहते कि ना डैडी आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना? तो जो आरम था वो फुल शौक था कि ना जंकुक ये किस तरह बात कर रहा है, बिकॉज वो सिर्फ एक यहाँ पे ना डैडी माइंडेड सिर्फ एक आरम है जो ना जंकुक को टीज करता रहता है, और यहाँ पे जो जंकुक है जिस तरह की बात कर रहा है तो आरम शौक हो जाता है। कहते कुकी तुम्हारे कहने का मतलब कहते थे कि ना डैडी जितना ने पूछा उतना आंसर दो। तो फिर ना जो ना आरम सर हाँ में ला देता है और फिर कहते कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना? तो वो कहते हाँ कुकी बहुत ज़्यादा। कहते अगर मैं आपके सामने ऐसे रेडी होकर आऊँगा तो आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे? तो जो आरम होता है उसकी आइज में डार्कन हो जाते हैं। कहते कभी नहीं, तुम मेरे हो, मतलब हर तरीके से चाय यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर ना जो जंकुक का वो चक्कर करता है और फिर कहता है ओके और ये बोलता है और फिर ना पीछे हटता है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है आरम की तरफ। आरम ना बस घूर के ना जंकुक देख रहा था और जो जंकुक तो बस एक स्मिक करता है और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है वॉशरूम में। और जो आरम होता है वो ना आवाज़ दे रहा होता है जंकुक को, बट जो जंकुक है वो कोई आंसर नहीं करता। और ना 10 मिनट्स बाद वो जब बाहर आता है तो फिर ना आरम बस उसको देख के शौक हो देता है। ऐसे उसने ना एक का ना शर्ट पहना होता है जो सिर्फ आरम का था, आरम का शर्ट था और आगे से उसका फुल बटन्स ओपन थे सिर्फ, और उसका सारी बॉडी नजर आया था। उसके अंदर चेस्ट नजर आया था, उसका बेली और उसका प्राइवेट पार्ट हर चीज़ नजर आई थी। उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो शर्ट के भी तो बिल्कुल उसने बटन खोले हुए थे और वो हर चीज़ विजिबल हो रही थी। और वो ना उसके पास चल के आने लगता और ना हल्का सा वो वेट था, ऐसा उसने ना शावर लिया था तो वो ना वेट था और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। आरम बस ना जंकुक को घूर के देख रहा था, ऐसा उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जंकुक कुछ ऐसा कर रहा है, और उसको पता भी नहीं कि जंकुक ऐसा क्यों कर रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो मैं ना बस उसको देख रहा था और जंकुक ना जब उसका ये रिएक्शन देखता है तो उसको बड़ी हंसी आती है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता है। और वो आधा और फौरन ना आरम की लाइफ के ऊपर आके बैठ जाता है और आरम तो बस ना देख रहा होता है जंकुक को और उसके पास झुकने का ट्राई करता है। तो जंकुक ना उसका बिल्कुल
ना बिल्कुल फोरहेड पे ना उसका अपने फिंगर से ना उसको पीछे कर देता है। कहते हैं कि ना आज नहीं रेडी, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा जो तुमने किया आज। तो कहते हैं कि ना कुकी मैंने क्या किया है? तो कहते हैं कि ना तुम्हारा हिम्मत कैसे हो उस लड़की को देखने का, तुम मुझे छोड़ के उस लड़की को घूर रहे थे, अब तो तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा। आराम को कुछ समझ नहीं आता कि जब को बोल के रहा है। तो कहते क्या मतलब कुकी कौन सी लड़की? तो ना जंगकुक ना बस उसकी तरफ देखता है और एक ना बस एक स्मिक करता है और फिर ना बिल्कुल उसकी ना लैप पे आके बैठ जाते, मीन्स उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर, और ना हल्का हल्का से ना मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जो आराम होता है वो फुली शो हो जाता है और ना हल्का सा ना ग्रोनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसको ना बहुत ज़्यादा प्लेजर टाइप भी फील हो रहा था और उसको हॉर्नी भी फील हो रहा था। और फिर कहते कि ना कुकी तुम बाद में रिग्रेट करोगे, ऐसे ना करो। तो फिर ना जो जंगकुक होता है वो नहीं रुकता, ऐसे वो देख रहा था कि ना आराम का हालत ख़राब हो रहा है और उसको ये देखे ना मज़ा आ रहा था। और उसके बाद फिर ना वो ऐसे करते हुए ना जब फील करता है कि जो अब आराम है वो फुली तरह उसका जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो गया रिएक्शन। तो वो ना एक्सपेक्ट करता है और फिर ना वहाँ से ना उसका पैंट्स को ना खोलना स्टार्ट कर देता है और वो भी अपने माउथ से खोल रहा था। उसके ना पैंट की जिप को अपने ना बिल्कुल माउथ से खोलता है और उसके बाद ना हटा देता है और ना उसके बाद ना अपने उसके बुक से उसको भी हटा देता और उसकी तरफ ना अब जो आराम था वो ना नीचे से फुली नेकेड था। तो ना जो जंगकुक होता है वो बस एक्सपेक्ट करता और अपने फिंगर को लेके जाता और उससे ना उसके जो हार्ड मेंबर को ना पोक करने लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा वेनी टाइप हुआ था उसको। और जो आराम होता है वो अपनी आइज क्लोज कर लेते कि देखो कि तुम्हें वो करोगे, रिग्रेट करोगे अगर मुझे गुस्सा आ गया, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ जाने वाला हूँ। तो ना कुकी बट उसका ना कोई आंसर नहीं देता, ऐसे उसको थोड़ा ना जेलसी टाइप था तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आया था और वो ना आराम की तरफ देख रहा था और कहते कि ना तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। तुम्हारा हिम्मत कैसे हो कि तुम उस लड़की के पास जाओ? हाँ तुम उसको घूर के देख रहे थे। तो फिर ना जो आराम कहता कि ना जंगकुक कुछ बोलो तो सही, मुझको नहीं समझ आया तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो। तो ना जो जंगकुक को तो बस हंसता है हल्का सा और फिर ना आराम को ना और भी ज़्यादा टीज करना स्टार्ट कर देता है अपनी ना टंग से, अपने बाइट से ना हल्का करके ना टीज करना स्टार्ट कर देता। और जो आराम था ना उसकी ऐसे ना टीयर्स आए थे एज प्लेजर और जो उसको ना पेन हो रहा था अपने ना हार्ड मेंबर की वजह से, उसकी वजह से आइज में टीयर्स आए थे और ना जंगकुक को रुकने का बोलता है बट जंगकुक नहीं रुकता, एज वो भी थोड़ा ना गुस्से में था और ऐसा करके। तो उसके बाद ना जब ऐसे हाफ आवर गुजर जाते तो जंगकुक ना पीछे हट जाता है आराम से और फिर ना उसकी तरफ देखने लगता है और फिर ना एक स्मिक करता है और फिर ना जंगकुक बिल्कुल आराम के पास जाता है और उसके ना लिप्स पे ना पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। जो आराम था वो भी ना किस बैक करने लगा था। उसने अपने हैंड्स को ना बिल्कुल ना ऐसे रैप कर पीछे से ना अभी भी उसके हाथ में बंधे हुई थी, हैंडकफ्स बंधे हुए थे बट उसी से ना उसने आराम ने ना अपने हैंड्स को पीछे किया जंगकुक को और अपनी तरफ और ज़्यादा टाइटली खींच के ना अपने हैंड्स का यूज़ करके उसको ना बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करना स्टार्ट कर दिया। और ना जंगकुक भी ऐसे ही किस करते हुए ना बिल्कुल किस करते हुए ना थोड़े टाइम बाद ना वहाँ से हट जाता, पीछे हो जाता बिल्कुल आराम से। और आराम ना बस उसको डार्क नाइट से देख रहा था और जंगकुक तो बस हंसता है और फिर ना वहाँ से ना रूम से उठ के चला जाता है और जंगकुक और आराम उसका वेट कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जंगकुक वापस आएगा बट फॉर हिज बैड लक जंगकुक वापस नहीं आता। जंगकुक पूरी रात वापस नहीं आता और जो आराम था उसका बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होता है ऐसे उसका हैंड कफ हुआ था और वो खुद को ना काम करने का ट्राई कर रहा था बट उसको वो चीज़ फील भी नहीं हो रही थी और ना ही उसे सही से किया जा रहा था। हैंड कफ जो उसके बंधे थे तो उसको ना सही नहीं हो रहा था और जंगकुक को काफ़ी आवाज़ दे देता है बट जंगकुक उसका ना कोई रिप्लाई नहीं करता और ना इधर जो उसको थोड़ा सा परेशानी भी होता है कि जंगकुक सही है कि नहीं। और फिर हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन जहाँ पे ना आराम करना गुस्से से पारा हाई था ऐसे उसको ना जंगकुक का ना साथ वाले रूम से ना स्नोरिंग का वॉइस आ रहा था बिकॉज ना तो इस करके ना वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में था ऐसे उसको पता चल गया था कि ना जंगकुक उसको बस टीज कर रहा था। और कुछ टाइम बाद ना जो जंगकुक होता है
वो उठ जाता है और उठ जाता है और फिर ना आराम के पास आता है और फिर ना आराम की तरफ देखता है, जो ना गुस्से में ना उसको तरफ देख रहा था। और जको कुछ भी नहीं बोलता और जाता है, उसके ना हैंड का फोन ना अनलॉक कर देता है और फिर ना जो आराम होता है बिल्कुल जंकुक पे टूट पड़ता है, उसको ना बिल्कुल बेड पे पिन कर देता है नीचे। और अपने ना बिल्कुल बगैर किसी वार्निंग के एज उसका ना फौरन ट्राउजर्स को उतार के उसके अंदर एंटर हो जाता है और वहीं फिर उसके साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में तो जंको को थोड़ा सा पहना होता, बट वो बहुत जोर जोर कर ना मॉर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था और वो ना बहुत ज्यादा गहरी गहरी सांसें ले था। और वो ना शौक था जंको के ना आराम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, बिकॉज वो रफ नहीं जाता, इतना ज्यादा रफ नहीं जाता है जितना अब जा रहा था, बट अभी बहुत ज्यादा रफ जा रहा था और वो भी ना मॉर्निंग कर रहा था, उसको भी बहुत ज्यादा प्लेजर फील होता है। अब हम देखते हैं 3 आवर्स बाद का सीन, जहाँ पे जो आराम होता है वो लास्ट ना अब रिलीज होके छोड़ता है जको को, जो ना जको को ना काफी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसके बाद ना लेटा हुआ था और उसके साथ ना आराम लेट जाता और वो कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जको से ना आराम क्वेश्चन करता है, जको बोलता है कि तुमने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों किया, मुझे तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। तो कहते मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, कहते जब हम डेट पे गए थे तो तुम उस लड़की को क्यों घूर रहे थे। तो आराम ना कुछ देर तक सोचते और कहते लड़की, सोते सोते कहते कि ना वेट, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो यार जंकुक, तुम्हें खैर क्या हो गया, तुम्हें पता भी है वो कौन थी। तो फिर ना जो जको का था वो ना बस उसकी तरफ ना घूर के देखता है और कहता कौन थी। तो कहता वो मेरी कजन सिस्टर है लिया, वो यहाँ आई हुई थी, मैं बस उसको देख के शौक था और मैं बस देख रहा था कि वो कर क्या रही है, और वो आई गेस किसी और के साथ थी, मे भी उसको बॉयफ्रेंड था, मैं बस ये देख रहा था कि वो बॉय उसके सही है, उसके लिए सही है या नहीं, मैं बस उसको दूर से देख रहा था कि वो क्या कर रही है। और यहाँ पे क्योंकि वो यूएस में थी और अचानक से आया तो बस मैं थोड़ा सा शौक था, इस वजह से मैं तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। तो ना जको को उसकी तरफ देखता है ना, वो ना अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है सॉरी अभी मैंने आपके ऊपर शक किया। तो फिर ना जो आराम होता है वो हंसता है और फिर कहता है कि ना ओह माय क्यूट वाइफी, तुम इससे जेलस थी। तो फिर ना जको मुंह बनाता है, कहते मैं कोई जेलस नहीं था। तो कहता है हाँ लगे रहा, जिस तरह तुमने मेरे पनिशमेंट दिया साफ पता लग रहा है कि तुम जेलस नहीं रहे। तो जको ना मुंह बनाता है और फिर कहते मी, उसे बोलते कहते मैं मीन हूँ, कितनी गलत बात है, तुमने मुझे फुल नाइट पनिशमेंट दिया, मुझे पेन में छोड़ के चले गए और अब ये बोल रहे। तो फिर ना जको मुंह बनाते हैं फिर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पेन दिया तो उससे डबल पे तो तुमने अपना बदला ले ले, कितना ज्यादा रफ किया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे पेन हो सकता है। तो फिर ना जको खसता है और फिर कहता है आई लव यू वाइफी। तो फिर ना जको ना ऐसे मुंह बनाते कहता है आई हेट यू टू हस्बैंड। तो फिर ना आराम हंसता और वो कहता ओ माय क्यूटी वाइफी। तो बोलता उसके ना हैक कर लेता और फिर ना जो जंकू को तो वो भी ना स्माइल करते हैं ना आराम को हक कर लेता और ये वाला FF यहाँ पे खत्म हो रहा है। टाटा बाय बाय।